Hey everyone, welcome to Discover Yourself. So, friends, how are you all doing? I hope everyone is doing extremely well. है कुछ एनर्जीज कंटिन्यूसली ये पूरा फेबररी मंथ जिसने कि बहुत ही आप सभी ने जो भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में है, डेफिनेटली बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को एक्सपीरियंस किया होगा. अलग अलग तरह के चैलेंजेस, रियलाइजेशंस, काफ़ी डीप अपने आप को अनकवर करने की ज़रूर से कोशिश की होगी आपने, या एक्चुअली कहें तो ये यूनिवर्स के द्वारा ही करवाया जा रहा है किसी ना किसी तरह के टेस्ट ट्रिगर्स दे करके. जैसे कि हम सब जानते ही ऑलरेडी कि ये 2025 बहुत ही इम्पॉर्टेंट ईयर है, रहने वाला है सभी जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है उन सभी सोल्स के लिए. सो डेफिनेटली इन चैलेंजेस को गो थ्रू करते हुए और इस जर्नी को नेविगेट करते हुए हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्स्टिकल होता है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाहती हूँ, और वो है फियर. मतलब डर, आपके अंदर का डर. ये एक्चुअली इस जर्नी में आने के पहले भी सभी के अंदर में कहीं ना कहीं एज अ ह्यूमन बीइंग होता ही है, बट इस जर्नी में आने के बाद ये और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है, बिकॉज़ ये जर्नी एक तरह से हमें इवॉल्व होने के लिए, हमें असेंड होने के लिए दी गई है. सो डेफिनेटली जो भी चीज़ें हमारे अंदर में हिडन है तो उन पर काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है. हमारे अंदर का डर बहुत सारे लेवल्स पे ऑपरेट करता है. सबसे पहले तो अपने आप को सिक्योर करने का, हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का, या फिर लाइफ में आगे क्या होने वाला है, इस तरीके से ये डर कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट पे हावी रहता है. और जब हम इस जर्नी में आते हैं तब हमारे अंदर में एक जो शिफ्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, जहाँ हम पहले होते हैं, वी आर नो लॉन्गर एबल टू कैरी दोज थिंग्स फॉरवर्ड. अब हम पुरानी चीज़ों की तरह बिल्कुल भी जीना नहीं चाहते. हम इस इल्यूजन से, इस 3D मैट्रिक्स से कहीं ना कहीं हम बाहर निकलना चाहते हैं. तो ये चेंज, ये शिफ्ट भी हमारे अंदर में डर को क्रिएट करता है, क्योंकि जो ट्रांजिशन का समय है, जहाँ हम अपने आप को 3D की चीज़ों से बाहर निकाल करके और 5D तक ले जाने का जो ट्रांजिशन पीरियड है, उसके अंदर जैसे जैसे हम अपनी चीज़ों में चेंजेस करते हैं, अपने बिहेवियर्स में, बिलीव्स में, तो ये डर भी साइड बाय साइड हमारे साथ चल रहा होता है. पर उस समय हमें अपनी करेज और स्ट्रेंथ को पकड़ के और आगे इस जर्नी में एक एक कदम लेते हुए आगे बढ़ते जाना है. जब हम अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरते हैं, अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं, तो उसके बाद सारी ही चीज़ें चेंज होने लगती हैं. बिकॉज़ जो पहले का हमारा लाइफस्टाइल है, जो तरीका है जीने का, इट नो लॉन्गर वर्क्स, वो हमारे काम का नहीं रहता. और ये एक इंटेंस शिफ्ट क्रिएट करता है. एंड साथ में एक तरह का डर भी होता है, क्योंकि आप ऐसी अनजान जगह पर स्टेप इन करते हैं, ऐसे माइंडसेट्स को, ऐसे बिलीव्स को आप ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं, जो बहुत समय से आप जिन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते आते हैं. बिकॉज बेसिकली ये जो डर है हमारे अंदर में, ये हमारे अंदर एक बीइंग अ ह्यूमन, एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस के कारण, या फिर सोसाइटल कंडीशनिंग कह सकते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें ऐसी चीज़ें हम इनकलकेट करते हैं अपने अंदर में, जहां हम एक तरह से पीपल प्लीज़र बने रहना चाहते हैं. हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, अपने आसपास रह रहे लोगों से, उनके बिहेवियर से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. हमारा जो बाल मन है वो ये समझने की कोशिश करता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर वे में बिहेव करते हैं तो हमें अप्रिसिएशन मिलता है, हमें प्रेज़ मिलता है. तो जो उस बच्चे का, जो आपका बीइंग अ चाइल्ड, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, उसे आप कहीं ना कहीं सप्रेस कर देते हैं. और जैसे कि कोई और किसी एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करता है और उसे वहाँ बहुत तारीफ़ें मिलती हैं, तो आप उसका वो
उसका वो बिहेवियर आप अपने अंदर में एम्बाइब कर लेते हैं, उससे वो बिहेवियर अपना बोरो करके और आप खुद उस तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं। तो जब हम इस जर्नी में, इस फेज़ में आते हैं, जब हमें हमारा ट्विन मिलता है, तब हमें ऐसी जगहों पर, ऐसी चीज़ों पर ट्रिगर्स मिलने लगते हैं जहाँ पे हमें अपना ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ होना है, और वो ना होने की वजह से हम बहुत सारा पेन एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि बचपन से ही हम कहीं ना कहीं अपनी जो वैल्यू है, हम अगर किसी से प्यार चाहते हैं या हम किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं जो हम बाहर के लोगों से चाहते हैं, वो एक्चुअली हमने कहीं ना कहीं खुद को नहीं दिया है बचपन से ही। जो समय के अनुसार जो हमें एक्सपीरियंसेस मिलते गए ओवर द टाइम, तो हम अपने आप का जो ट्रू सेल्फ है उसे कहीं ना कहीं दबा करके और उसके ऊपर दूसरी चीज़ों को, सोसाइटी के हिसाब से रहना, उठना बैठना, सोसाइटी का जो माइंडसेट है, कहाँ पे क्या फॉलो करने से मुझे एक्सेप्टेंस मिलेगा, कहाँ पे क्या चीज़ें करने से मुझे प्रेज़ मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगा, वैलिडेशन मिलेगा, वो सब हम सोसाइटी से एब्जॉर्ब करते हुए कहीं ना कहीं अपने ट्रू सेल्फ को अंदर दबा देते हैं। लेकिन जब हम इस जर्नी में आते हैं या फिर हम अवेकनिंग से गुजरते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रिगर होती है, जो हमारा ऑथेंटिक सेल्फ हमने कहीं ना कहीं अपने अंदर दबा के रखा है, वहाँ जाकर के वो हिट करती हैं चीज़ें, वो ट्रिगर्स हिट करते हैं, और तब ज़रूरत होती है सही मायनों में उन पर रोशनी डालने की, उस दर्द को एक्चुअली में फील करना जो आपने बचपन से खुद के सेल्फ को, अपने ट्रू सेल्फ को दे दिया है सोसाइटी की चीज़ों को एब्जॉर्ब करते करते। तो यहाँ बहुत बड़ा सा डर क्रिएट होता है। हर व्यक्ति अपने अंदर जाने से डरता है, अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ से मुलाकात करने से डरता है, और आपने भी ज़रूर इस जर्नी में ये एक्सपीरियंस किया होगा। तो तभी कहा जाता है कि इनर वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको एक मौका देता है, आपकी माइंड से फॉगीनेस को हटाता है, आपको एक अपने ट्रू इनर सेल्फ से जोड़ने का काम करता है। जब तक आप अपने अंदर वाले से जुड़ेंगे नहीं, आप कैसे जान पाएंगे कि वो किस तरह से, कैसे जीना चाहता है, एक्चुअली क्या चाहता है वो। तो हर एक जो प्योर सोल है इस धरती पे, वो चाहता है फ्रीडम, और इस सच्ची फ्रीडम को एक्सेस करने के लिए ही आपको ये जर्नी मिलती है, जहाँ पे आपको अपने सारे डर को छोड़ करके और अपने हाईएस्ट ऑथेंटिक सेल्फ से ऑपरेट करना है, जो पूरी तरह से ओपन है, पूरी तरह से रिसेप्टिव है। बट यहाँ इस फ्रीडम तक पहुँचने के लिए, इस स्टेट तक पहुँचने के लिए आपको अपने सारे डर को रिलीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये डर हमारा क्रिएट होता है कहीं ना कहीं हमारे माइंडसेट से, और माइंडसेट बेसिकली कनेक्टेड होता है ईगो से। अब अपने माइंड के मैनिपुलेशन को समझना इस जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल रोल प्ले करता है। आपका माइंड बार बार आपको अंदर में आपके डर क्रिएट करता है, आपके अंदर में फियर क्रिएट करता है कि क्या आपके ट्विन फ्लेम कभी वापस आएंगे, आप ये सारा इनर वर्क क्यों कर रहे हैं, इतने लंबे समय से आप इनर वर्क करते चले जा रहे हैं, कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नहीं मिले हैं, या आप करंटली जिस भी सिचुएशन में है, हो सकता है आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हों, तो आगे कैसे होगा, क्या होगा। अगर आप कार्मिक सिचुएशन में है तो आप इन सिचुएशन से कैसे बाहर निकल पाएंगे। तो ये सारी माइंड की मैनिपुलेशन होती है, जो कहीं ना कहीं आपकी जर्नी को डिले करने का काम करती है। अगर आप अपने किसी भी तरह के फियर को ओवरकम करना चाहते हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने ट्रू सेल्फ से जुड़िए, अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी से सबसे पहले बाहर निकाल कर लाइए। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन्स मोस्टली उनकी आदत होती है बार बार अपने आप को विक्टिमाइज्ड फील करना। विक्टिमाइज्ड फील करने का मतलब होता है बेचारा फील करना, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट में उन्होंने इतना ओवर गिविंग, ओवर केयरिंग शो किया होता है पूरे ज़माने के प्रति, लेकिन उन्हें कभी कोई चीज़ रिटर्न नहीं मिलती। तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक बहुत ही लोनली स्टेट में, एकदम हताश, निराश ऐसा महसूस करने लगती हैं, जो कि बहुत ही ऑपोजिट है इस असेंशन प्रोसेस के, इस इवोल्यूशन प्रोसेस के। क्योंकि ये इतने पावरफुल शब्द हैं यहाँ पर, ये लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी, विक्टिमाइज्ड फील करना या फिर सैडनेस, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ों का कोई रोल नहीं है बिल्कुल भी, ट्रूली स्पीकिंग। तो आपको इस माइंडसेट से बिल्कुल बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहुत स्ट्रॉन्ग
असर्टिव रह कर के अपने लिए डिसीजंस लें। बहुत ही ज़्यादा आपको पॉजिटिविटी इधर उधर से जहाँ से आपको मिलता है ना, कुछ भी ज़रा सी भी खुशी अगर आपके जीवन में है तो उसके लिए 1000 गुना शुक्रिया करें। हर चीज़ के लिए शुक्रिया करें, जो कुछ भी अभी आपकी सिचुएशन है उसके लिए शुक्रिया करें। क्योंकि अगर आप विक्टिम माइंडसेट से ऑपरेट करेंगे, अगर आप फियर से डील करते रहेंगे, तो ये जर्नी आपको बहुत ही बोरिंग, बहुत ही बर्डनसम लगेगी। ऐसा लगेगा कि न जाने कौन सा बोझा मेरे सिर पर रख दिया है। बट ये जर्नी आप अगर इसे पॉजिटिव तरीके से लेते हैं कि आई एम रियली ब्लेस्ड टू बी अ ट्विन फ्लेम, या मैं इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आई एम द चोजन वन। आपको अपने माइंडसेट में एक टोटल कंप्लीट शिफ्ट लेकर आना पड़ेगा, तभी आप इस जर्नी को नेविगेट करने के लिए एक अलग स्ट्रेंथ, एक अलग करेज को इकट्ठा करके और आगे बढ़ पाएंगे। अपने लिए आपको आगे सच में बहुत कुछ करना है, अपने लिए, अपने ट्विन के लिए, इस प्लैनेट अर्थ के लिए, इस पूरी ह्यूमैनिटी के लिए आपको सच में बहुत कुछ करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न यू आर ऑन दिस जर्नी। सो अपने सारे डरों को पीछे छोड़ करके और अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ में आपकी क्या ट्रू डिज़ायर्स हैं, आप अपने साथ बैठें, अपने अंदर के जो आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है उससे बात करें। पास्ट में आप बीइंग अ चाइल्ड आप क्या चाहते थे, अपने इनर चाइल्ड को उस तरह से नरिश करें। अपने आप को एक्सटर्नली भी, अभी आप 3D में भी क्या चाहते हैं, जो भी चीज़ें पॉसिबल हैं आपके लिए करना, जो भी आपकी छोटी छोटी डिज़ायर्स हैं जिसे कहीं ना कहीं आप इतने लंबे समय से इग्नोर कर रहे थे, दुखी मेंटालिटी में आके, एक सैडनेस में आकर के, तो उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करना स्टार्ट करें। जब आप धीरे धीरे ये चीज़ें अपने अंदर एम्बॉडी करेंगे, अपने आप को आप स्ट्रेंथन फील करेंगे, आपके अंदर में एक नई करेज, एक नया उमंग होगा। अपने लिए हर दिन कुछ नया करें। जो भी आपकी पुरानी कभी डिज़ायर्स रही हो, दिल में कुछ भी इच्छा थी आपकी कि आपको ऐसा सजना संवरना था, ये कलर की ड्रेस लेनी थी, या कुछ भी 3D की हो चाहे 5D की, आपकी कोई भी डिज़ायर्स हो कि आपको इस मंदिर जाना है या ये चीज़ें करनी है, आपको कोई रिचुअल करना है, तो बिंदास आप अपने लिए समय निकालिए। अगर आप फिज़िकली कर सकते हैं तो करिए, अगर नहीं तो आप उन चीज़ों को मेंटली परफॉर्म करिए। तो अपने लिए जीना शुरू करिए। अपने सारे डर, एक डर जो होते हैं एक इनविजिबल चेन की तरह है जिसने आपको कहीं ना कहीं आपको अंदर से बांध के रखा है। अपने आप को उन चेन से, उन डरों से आज़ाद करिए, उस चेन से मुक्त कीजिए और अपनी तरह की ज़िंदगी, जैसा आप जीना चाहते हैं वैसा जीना शुरू करिए। अपने डर से निकलना बहुत बहुत ज़रूरी है और ये स्ट्रेंथ आपके अंदर में मौजूद है। आपके अंदर में ऑलरेडी वो स्ट्रेंथ, वो करेज है और सिर्फ चाहत है आपकी अपनी उस चीज़ को पहचानने की। तो बजाय किसी का वेट करते रहने के, उसी सैडनेस में बने रहने के, अकेलापन लगातार फील करते रहने के बजाय आप अपने लिए जीना शुरू करिए। तो अपने आपको वो सब कुछ दीजिए जो आप कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में देना चाहते थे, बीइंग अ चाइल्ड, बीइंग एन एडल्ट, व्हाट एवर इट मे बी। तो इस डर से निकलना बहुत इम्पॉर्टेंट है और शायद जब आप ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करेगा। जब तक आप एक सैडनेस, एक लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में बने रहते हैं तो सारी चीज़ें नेगेटिव ही होती हैं। तो अपने लिए, अपने तरीके से, अपने नए ढंग को, अपने जीने के ढंग को बदलिए, अपने लिए नई चीज़ें चूज़ करना स्टार्ट कीजिए। एंड यस, अभी मुझे वो एक ऐड का टैगलाइन याद आ रहा है कि डर के आगे जीत है। तो फ्रेंड्स, आई वुड एनकरेज यू टू लीव बिहाइंड ऑल योर फियर्स एंड टू लुक अप टू द ब्राइटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ। जो भी आप बचपन से अपने लिए करना चाहते थे या फिर अपने एडल्टहुड में आप कुछ भी अगर अपने लिए करना चाहते थे और आप नहीं कर पाए हैं, तो उन सारी ही चीज़ों को करना स्टार्ट कर दीजिए, बजाय कि अपने आप को किसी भी नेगेटिव स्टेटमेंट या किसी भी तरह के फियर में रखने की बजाय। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं एक्चुअली मैं क्या कन्वे करना चाहती हूँ। तो ये फियर से निकलना इस जर्नी में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ हो सकता है आपको 2, 4, 6, 10 साल लग जाएं इस जर्नी में। तो अपनी जर्नी को आसान बनाइए,
और देखिए समय कितना भी लगने वाला हो, लेकिन फिर भी आज हम जिस भी स्टेट में हैं, जो लोनलीनेस, जो सैडनेस हम फील कर रहे हैं, एटलीस्ट वी कैन चूज़ टू बी हैप्पी। तो अपनी चॉइसेस को बेटर बनाते हुए अपने लिए बेटर डिसीजन लेना सीखिए। तो बस फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही कन्वे करना चाहती थी। आई होप आप को कुछ इंसाइट मिली हो, कुछ एक इंस्पिरेशन मिला हो इसके द्वारा। तो thank you so much for listening, and if you have any doubts, any queries, you can ask put them up in the comment section box. So thank you so much once again. Stay happy, stay blessed.